आज मैं आप सबको धर्मराज और पोपाबाई की कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का नाम पोपाबाई था। वह लड़की भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भगत थी। भाभी बहुत परेशान रहती थी कि उसकी ननद की अब तक शादी नहीं हुई है, तो वो बार बार अपने घर वाले को उनके लिए रिश्ता देखने के लिए कहती थी। लेकिन पोपाबाई बार बार कहती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बस भगवान विष्णु की पूजा करनी है। फिर एक दिन जब भाई और भाभी ने ज़बरदस्ती की, तो पोपाबाई ने कहा कि अगर आप लोगों को मैं बोझ लगती हूँ तो मैं गांव के बाहर मेरी झोपड़ी लगवा दो, वहाँ रह लूँगी और गांव वालों को कह दो कि अपने गाय बछड़े वहाँ छोड़ दे, मैं उनकी देखभाल कर लूँगी और जो उनका बचा खुचा भोजन है वो मुझे दे दे, मैं उसी से अपना गुजर बसर कर लूँगी, पर मुझे शादी नहीं करनी। बहन की इतनी जिद करने पर भाई ने बहन के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ा लगवा दिया और पोपाबाई उसमें जाकर रहने लगी और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। एक दिन उस देश का राजा उस जंगल में आया। वहाँ पर उसने जब झोपड़ा देखा तो वो उस झोपड़े की ओर चला और मन में सोचने लगा कि यह किसका झोपड़ा हो सकता है। राजा ने झोपड़े के बाहर जाकर आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खटखटाया तो कोई नहीं बोला। जब राजा ने बार बार दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तब राजा ने कहा कि मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो, बाहर आओ। तब पोपाबाई बाहर आई और आकर राजा को प्रणाम किया। राजा उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने शादी के लिए मना कर दिया और कहा कि मुझे बस भक्ति और पूजा पाठ करना है, मुझे शादी नहीं करनी। तब राजा ने ज़बरदस्ती पोपाबाई को अपने साथ उठा लिया और महल की तरफ चल पड़ा। तब रास्ते में पोपाबाई ने श्राप दिया कि तेरा सारा कारोबार कामकाज नष्ट हो जाए। राजा ने यह बात जानने के बाद अपनी रानियों को बताई तो रानियों ने कहा कि इसको वापस छोड़ आओ। राजा ने रानी की बात मानी और जब पोपाबाई को लेकर बाहर वापस लौट रहा था तो रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया और पोपाबाई भी डूब गई। अब दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों मृतलोक में पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर धर्मराज ने पोपाबाई को स्वर्ग का राजपाट दे दिया और वो वहाँ पर राज करने लगी। एक सेठ सेठानी मरकर मृतलोक से स्वर्गलोक को गए तो उन्होंने स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पाया, तो उन्होंने जाकर धर्मराज जी से आग्रह किया कि वो स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दे। तब धर्मराज जी ने कहा, यहाँ पोपाबाई का राज है और ये दरवाज़ा बस वही खोलती है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते, पोपाबाई कौन है? तब धर्मराज ने कहा, अगर तुम पोपाबाई को नहीं जानते हो तो तुम मृतलोक में वापस जाओ और 7 दिनों तक पोपाबाई की कथा करो। 7 नारियल लेकर उनको राई से भर लेना और लाल कपड़े से ढकना और कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। ऐसे कहकर कहानी संपूर्ण होती है। सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को इसका पुण्य प्राप्त हो और हम सबको भी पोपाबाई जैसी भक्ति प्राप्त हो। आप सबसे एक विनती है, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद।